आज का टॉपिक है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है पर मेरा पोर्टफोलियो डाउन क्यों है। तो इसको काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, 2-3% मार्केट गिरा है तो हाहाकार मच गया मार्केट में। यहाँ देखते हैं सेंसेक्स का लेवल। पिछले एक साल में अगर बात करें तो सेंसेक्स ने मात्र 11% का रिटर्न दिया है, 11-11.5% का रिटर्न दिया है। और अभी पिछले 1-2 दिन में जो है 2-3% मार्केट गिरा। तो ये सेंसेक्स अगर बात करते हैं ना, तो वाइडली अगर देखना है तो निफ्टी के इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी 50 या सेंसेक्स दोनों बोलिए तो एक ही बात है। सेंसेक्स में 30 कंपनी है, निफ्टी में 50 कंपनी है, टॉप का अमीर कंपनी, तो उसको बोल दिया लार्ज कैप। आप देख किसको रहे हैं लाइफ टाइम हाई? लार्ज कैप के स्टॉक को, जबकि आपने पैसा लगाया है मिड कैप में, स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स क्या है? तो यहां देखेंगे निफ्टी मिड कैप 50। आज अगर देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी तो यहां 0.37 अप है अभी तक, लेकिन वही मिड कैप में देखते हैं तो गिरावट है 0.21 का, स्मॉल कैप में देखते हैं तो 0.39 का बढ़ोतरी है। तो इसी तरह स्मॉल कैप में अगर आपने पैसा लगाया है, स्मॉल कैप 100 मतलब जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो 100 कंपनी है वही यहाँ पे फॉल हो रहा है। स्मॉल कैप 50 मतलब मात्र 50 कंपनी में ही पैसा लगा है। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे निफ्टी मिड स्मॉल 400, इसमें थोड़ा सा मिड कैप भी है और थोड़ा सा स्मॉल कैप भी है। तो किस कैटेगरी में आपने पैसा लगाया है वो आपको देखना पड़ेगा। पता चल रहा है कि अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई तो है, लेकिन 2 से 3% मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिरा। ये अगर मिड कैप स्मॉल कैप का बात करें तो कल जो मार्केट गिरावट हुआ था 2 से 3% 4% तक यहां गिरावट हुआ था और हमने वही खरीद के रखा है। अगर हम वो खरीद के रखे हैं तो हमको उसको देखना पड़ेगा। आप बिल्ली खरगोश और घोड़ा एक साथ दौड़ रहे हैं, आपने किस पे पैसा लगाया है? बिल्ली पे लगाया है, खरगोश पे लगाया है, घोड़ा पे लगाया है। तो स्मॉल कैप में अगर आपने लगाया है तो घोड़ा को देखना है, बिल्ली को नहीं देखना है कि बिल्ली तेज भाग रही है। बिल्ली वाले दौड़ में बिल्ली तेज भाग रही है, घोड़ा वाला दौड़ देखना है आपको। तो स्मॉल कैप कैटेगरी देखना है। तो आप जब सेंसेक्स देखते हैं या निफ्टी देखते हैं तो सिर्फ आप लार्ज कैप को देख रहे हैं, जबकि आपको स्मॉल कैप में देखना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मार्केट गिरता क्यों है? जब बढ़ रहा था, मजा आ रहा था, ये गिरावट कैसे हो गया अचानक से? तो मैं पहले भी बोला हूं, अभी भी बोलता हूं, मार्केट जो है ना इक्विटी शादी के घोड़े की तरह है। 3 कदम आगे चलेंगे और 2 कदम पीछे चलेंगे, तो गिरावट तो होना ही है। जब बढ़ रहा था अच्छा लग रहा था, जब गिरा तो थोड़ा सा निराशा हुआ है, पर इसी तरह से चलता है, मार्केट का यही प्रवृत्ति है। तो मार्केट के इस गिरावट को एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि आपने शादी किया, बीवी जी घर में है, 10-15 साल से अच्छा खासा जीवन चल रहा है, अचानक से अगल बगल वाली से ना इश्क लड़ गया और चल रहे हैं, मजे लेते जा रहे हैं, नैन मटक्का चल रहा है। अब आप सोचते हैं किसी को पता न चले, कोई बदनामी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता भाई। कभी ना कभी तो भंडाफोड़ होगा ही, और जब ऐसा होगा तो बीवी जी क्या करेंगे वो आप जानते ही हैं। तो यहीं पे हो रहा है, मजा अगर है तो सजा भी होगा। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ऐसा झटका आएगा ना, ये भंडाफोड़ ऐसा होगा कि सारा मजा जो है सजा में बदल जाएगा। आपने प्लॉट खरीदा, फ्लैट खरीदा, गोल्ड खरीदा, एफडी खरीदा, सब खरीदा, अब आप एक नया इश्क लड़ाने चले हैं, इक्विटी को गर्लफ्रेंड बनाए। यहां पे जो बनाए हैं गर्लफ्रेंड को तो कभी कभी झटका देगी, ये पक्का है, प्रवृत्ति है इनका, झटका देना है। ऑलवेज एक्साइटिंग, ऑलवेज वोलेटाइल। अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं ना तो झटका लगेगा, ऐसा झटका लगेगा कि पीछे का सारा जो मजा चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान की बातें चलती है ना, हम जो आपको बताते हैं यूट्यूब पे, सब कुछ भूल जाएंगे बाद में। अगर आप तैरना सीख रहे हैं, जैसे डूबना शुरू होगा ना, आप सब तैरने का जो खेल समझे थे ज्ञान, वो सब खत्म हो जाएगा, भूल जाते हैं। मैं भी जब तैरना सीखा था उसके बाद डूबा तो डूब ही गया, कोई दूसरे ने बचाया। जो व्यक्ति इस डूबने के समय में याद रखेंगे ज्ञान की बातें ना, वही बच सकते हैं। अगर भूल गए तो डूब ही जाएंगे। तो भूलना क्या नहीं, यहाँ पे जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा परचेज करना है, एसआईपी डिसकंटिन्यू नहीं करना है, हताश नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा करते रहना है। अब यहाँ पे एक कहानी है, हम सब ने एक कहानी सुना होगा, राक्षस है, एक तोता है। राक्षस जो है हर जगह तांडव मचाता है, हर जगह, लेकिन तोता को वो सुरक्षित रखता है, वहां किसी को उसको कुछ आंच नहीं आना चाहिए। ये मार्केट भी ना किसी राक्षस के तोते की तरह है, हर जगह तांडव होगा, सब कुछ होगा, परमाणु बम गिरेगा, बम फटेगा, सब होगा, लेकिन तोता सुरक्षित रहेगा। मतलब ये मार्केट सुरक्षित रहेगा। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ,
सारा झुका हुआ पैसा, कोई डर नहीं, तोता मरने वाला नहीं है, क्योंकि चला वो राक्षस रहा है, तो राक्षस का तो पता ही है, सब जगह तांडव मचेगा, पर मार्केट को सुरक्षित रखेंगे, तो मरने नहीं देगा, किसी भी हालत में इस तोते को मरने नहीं देगा। तो ये घबराना नहीं है कि खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं, खत्म होगा तो वो भी खत्म होगा। मेरे से पूछे तो मैं चाहता हूं कि खत्म हो जाए, तोता भी मर जाए, राक्षस भी मर जाए, फिर से सब कुछ राम राज्य आ जाए। जितना मुझे अभी ज्ञात है ना, आपको भी ज्ञात हो जाए, तो यही लगेगा कि तोता भी खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, और फिर से जो है नया जिंदगी शुरुआत करते हैं। तो डरना नहीं, अगर यहाँ पे झोंका है तो डरना नहीं है। यहाँ पे एक जो गिर रहा है ना, आप सोचेंगे कि बेतहासा गिर जाएगा क्या। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे एक वर्ड बड़ा फेमस है, आसान है, पर ये मार्केट बेतहासा गिराना आसान नहीं है, क्योंकि इसको गिराने के लिए ना सबको डरना पड़ेगा, हर बार डरना पड़ेगा। पर हो क्या रहा है ना, आज के इंटरनेट के युग में, आपके पास मोबाइल है, हम बता रहे हैं, हमें कोई और बता रहे हैं, अचानक से जो है भंडाफोड़ हो जाता है। तो बड़ा गिरावट के लिए ना राक्षस को सोचना पड़ रहा है, तो आसान नहीं है ये, सब कुछ आसान है, पर इस तरह से बेतहासा मार्केट गिराना आसान नहीं है। अब आपका एक क्वेश्चन यही होगा कि मार्केट गिरावट में क्या करें, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि हमने जिंदगी में क्या किया था। यहाँ पे मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखा रहा हूं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड हमने शुरुआत किया था 2010 में, मिड कैप कैटेगरी, शुरुआत किया था एनएवी 444 पे, 3-3 हजार रुपये पर मंथ यहाँ पे झुकता गया। तो यहां देखते हैं कि जब मार्केट गिरावट हुआ था और तब मैंने कुछ टॉपअप किया था, उस पैसे का वैल्यू आज क्या है। तो यहां पे देखते हैं 3-3 हजार रुपया जाता गया 11,000 रुपया टॉपअप किया। पिछले महीना 805 पे चल रहा था, एनएवी आप देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में तो आपका एनएवी ज्यादा था पिछले महीने का, और इस बार जब एसआईपी जा रहा है तो 779 का दिख रहा है, थोड़ा सा कम है। 3-3 हजार रुपया जा रहा था, बीच में 100 रुपया जा रहा है, इसको इग्नोर कर दीजिए। 11,000 रुपया टॉपअप किया कब, जब मार्केट थोड़ा सा गिरा। इस पैसे को जो 11,000 लगाया, उस पैसे का आज वैल्यू है 38,898 रुपया, और इसमें रिटर्न मुझे 17.48 मिल रहा है, जबकि पिछले महीना जो पैसा गया था 16.88% का रिटर्न मिला। मतलब थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैंने मार्केट के गिरावट में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो इसी तरह से करके आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा हो तो इसको टॉपअप करते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे 30,000 रुपया और था, वो भी टॉपअप कर दिया। तो इसी तरह से करके 88,000 आया, इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया। उस 88,000 का आज वैल्यू है 3,68,000 रुपया। कितने परसेंट का रिटर्न दिखा रहा है, 20.71% का रिटर्न। कब हमने लगाया था ये लगाया था, टाइम है फरवरी 2016 में, 666 में पैसा लगाया। शुरुआत कितने से किया था, 444 से। अब देखते हैं 714 हो गया, 753 हो गया, 765 हो गया। तो इस तरह से करके हमने हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा 20,000 रुपया और लगाया, 919 रुपया चल रहा है। फिर देखते हैं बाद में थोड़ा सा और कम हुआ। पैसा हो, मार्केट अप हो डाउन हो, आप लगाते रहिए। मार्केट गिरा हुआ है तो झाड़ झुड़ के और लगा देना है। हमने ऐसे ही किया, जब जब गिरता था सारा बैंक अकाउंट खाली करके पैसा लगा देते थे। तो इस तरह से करके अब तो पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो पाना था, जो हासिल करना था वो कर लिया। अब डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं, तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा, अब ये 3,000 का एसआईपी चल रहा है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया था टोटल 8,23,000 रुपया, और आज यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू है 30,90,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न का अगर बात करें एवरेज, तो 18.92% का रिटर्न यहाँ पे मुझे जनरेट करके मिला है। जैसा कि अभी मैंने बोला कि मैं ज़्यादा पैसा अब इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जितना होना था पोर्टफोलियो, जो अपने मन में रखा था वो पोर्टफोलियो पूरा हो गया। पहला 1 करोड़ बन गया, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ, पहले नहीं। जमीन, प्लॉट, सोना, एफडी पहले नहीं किया। अब 1 करोड़ हो गया तो चलो थोड़ा सा गोल्ड भी खरीद लेते हैं, थोड़ा सा एफडी में भी रख लेते हैं, एक छोटा मोटा प्लॉट भी खरीद लेते हैं। ये प्रोसेस में अब आ गए हैं। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, पहले खरीदे कि बाद में खरीदे? बहुत फर्क है। एक सवाल है कि पैर टूटना तय है, तो पहले तोड़ लूं कि बाद में तोड़ लूं? तो आंसर है कि बाद में तोड़ लेना भाई। अभी जो मस्ती करना है ना, उमंग करना है, बैडमिंटन खेलना है, नाचना है, गाना है, करो। बाद में टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात है
कि आप पहले ही डाइवर्सिफिकेशन कर दिए ना, चकाचौंध में चल गए कि मोबाइल में आईफोन ले लिए, लैपटॉप खरीद लिए, प्रिंटर खरीद लिए, जरूरत नहीं है सब कुछ खरीद लिए, फ्लैट खरीद लिए, पोस्टिंग कहीं और है, फ्लैट कहीं और ले लिया, देखा देखी में उसने लिया तो हम भी लिया, तो पहले पैर तोड़ लिया आपने। ये बात सबको समझ में नहीं आएगा, जिसका पैर टूट चुका है उसी को समझ में आएगा। मैं तो बहुत सारा इंटरव्यू किया उन लोगों से कि बताइए आपके पास यदि 50 लाख रुपया का ये लोन नहीं होता और वो जो अपने सपनों का घर खरीदा है, अगर वो नहीं खरीदा होता और ये ईएमआई आपका 40,000 रुपये नहीं चलता होता, तो क्या आप ये नौकरी करते? बोलते राजू जी कैसा बात बोल दिए, अभी ये नौकरी को छोड़ देते, अनहारे भोरे छोड़ के चले जाते। क्या बात कर दी आप, ये लोन के चक्कर में, ये घर के चक्कर में, ईएमआई के चक्कर में तो ये नौकरी कर रहा हूँ, जाल में फंसा हुआ हूँ। तो पहले पैर नहीं तोड़ना है, पहला 1 करोड़ या 50 लाख रुपया जिंदगी में कर लीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, उसके बाद अपनी मर्जी से काम कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि क्या करूँ, आपको ये देखना है 3%, 5%, 10% मार्केट गिरे, अब तब तक इन्वेस्ट करते रहिए कि वो टारगेट आपको 50 लाख 1 करोड़ का पूरा न हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मिल न जाए। तो टॉपअप करना है, कहाँ टॉपअप करना है, तो मैंने फंड का नाम बताया है, अभी भी बताऊंगा। एक और कैलकुलेशन छोटा सा देखते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप इतना गिरा मार्केट कि आधा हो गया, हालांकि गिरेगा नहीं इतना क्योंकि तोता को बचाना है, बंदाफोड़ पहले हो जाता है, आधा हो जाए फिर तो क्या होगा। यहां देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप पिछले 10 साल में 10 लाख लगाया था 2013 में, और आज पैसा है 1 करोड़ 10 लाख, 27% का रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, 10 लाख लगाया था, 10 साल के बाद 27% के रेट से 1 करोड़ 10 लाख है। ये कौन सा कैलकुलेटर है? स्टार एसआईपी का कैलकुलेटर है, एसआईपी, लमसम, पेंशन और गोल। अब जब आप पैसा निकालने जा रहे हैं, धड़ाधड़ गिरना शुरू हुआ, 1 करोड़ 10 लाख से 55 लाख हो गया। लेकिन फार्मूला आएगा ना 9th क्लास में पढ़े जो हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, और दर कितना है 18.6, वो 27